साथियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज की उत्पत्ति के संबंध में विचारों के बारे में। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, उस अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने यूँ तो किसी व्यवस्थित या विस्तृत सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है, परंतु वो राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो विचार व्यक्त करते हैं, उन विचारों में यत्र तत्र जो उन्होंने बात रखी है, उसके आधार पर हम ये तय कर पाते हैं कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता या संविदा सिद्धांत का समर्थन किया है। संविदा सिद्धांत का समर्थक उन्हें इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था को आदिम अवस्था का नाम दिया है। इस आदिम अवस्था में कौटिल्य मानता है कि किसी प्रकार के न्याय की स्थिति नहीं है, सब जगह अराजकता, असमानता और अव्यवस्था का वातावरण है। और इस असमानता और अव्यवस्था के वातावरण में लोगों का जीवन शांतिपूर्ण नहीं है। लोग जो हैं वो मनमाने ढंग से आचरण करते हैं। अत्याचार और अनाचार व अव्यवस्था इस प्रकार के जीवन में व्याप्त है। राज से पूर्व की इस अवस्था का चिंतन करते हुए कौटिल्य हाब्स के द्वारा प्रतिपादित मानव के स्वभाव और सामाजिक जो प्रकृति है उसके बहुत नज़दीक हमें नज़र आते हैं। हाब्स ने भी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जिस सामाजिक समझौते की बात की है, उसमें वो मानव के स्वभाव की चर्चा करते हुए कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त करते हैं और इसी के आधार पर वो प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं। उनके द्वारा भी जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उन विचारों में भी वो ये कहते हैं कि मानव स्वार्थी है, पाखंडी है, लालची है, हिंसक है, पशुतुल्य है और इस प्रकार के मानव स्वभाव के कारण प्राकृतिक अवस्था जो है वो बहुत अशांतिपूर्ण है और उसको दूर करने के लिए लोगों ने समझौता किया। ठीक उसी प्रकार से कौटिल्य बात करते हैं मत्स्य न्याय की। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, इसी प्रकार का न्याय जो है उस आदिम अवस्था में पाया जाता है। तो उसको दूर करने के लिए लोगों ने कौटिल्य के अनुसार विवशमान के पुत्र मनु को अपना राजा बनाया। राजा बनाते वक्त कौटिल्य कहता है कि राजा बनाते वक्त जनता ने ये स्वीकार किया कि राजा को राज्य कार्य करने के लिए वे अपने अन्न का छठा भाग कर के रूप में देंगे। उन्हें जो धन प्राप्त होगा उसका 10वां भाग और वह स्वर्ण का कुछ भाग जो है राजा को जनता के द्वारा चुकाया जाएगा, ताकि राजा मनुष्यों के जीवन को सरल बनाए, मनुष्यों के जीवन में उत्पन्न हुई अराजकता को दूर करे, अव्यवस्था को दूर करे। इसके बदले में कौटिल्य कहता है कि राजा भी ये प्रतिज्ञा लेता है कि वो जनता के धन की रक्षा करेगा और जनता भी ये प्रतिज्ञा लेती है कि वह राजकीय आदेशों की पालना करेगी। तो इस तरह जो प्रथम विचार कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में हमें नज़र आते हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहीं कहीं राजा को
ईश्वर का अंश स्वीकार करने के उदाहरण भी हमें मिलते हैं। और इस लिए हम पूर्णतः ये नहीं मान सकते कि कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता या समझौता सिद्धांत को ही महत्वपूर्ण माना है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में कहीं कहीं ये माना है कि राजा एक ईश्वर का अंश है और ईश्वर का अंश होने के कारण प्रजा को वह संचालित करता है। राजा दंड को धारण करता है और उस दंड की शक्ति के आधार पर वो लोगों के जीवन को आनंदमय व सुखमय बनाने का प्रयास करता है। ईश्वर का अंश मानने की जो बात है वो इसलिए है ताकि राजा के प्रति जनता के मन में एक सद्भाव पैदा हो। परंतु इन दोनों विचारों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कौटिल्य ने राज की उत्पत्ति के बारे में जो अपने प्रथम विचार हैं, जिसे हम संविदा सिद्धांत के रूप में जानते हैं, उसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। परंतु कौटिल्य संविदा सिद्धांत का समर्थन करते हुए हाब्स की तरह राजा को इतना निरंकुश भी नहीं बनाता कि वह जनता पर मनमाने ढंग से शासन कर सके, और ना ही वह लाक व रूसों की भांति जनता को बहुत ज़्यादा अधिकार और स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र रूपी जो गुण हैं उनसे जोड़ता है। वो दोनों के बीच संतुलन कायम करते हुए राज के उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार हमें प्रदान करते हैं। कौटिल्य का जो राज की उत्पत्ति के संबंध में विचार है वो हम अगर निष्कर्ष रूप में जानना चाहें तो वह इस बात का समर्थन करता है कि मनुष्यों ने जिस राजा को चुना है उस राजा को चुनते वक्त उस राजा के साथ कुछ कर्तव्य जुड़े हुए हैं। राजा उन कर्तव्यों की अवहेलना नहीं करता है। यदि वह उन कर्तव्यों की अवहेलना करता है तो प्रजा को कौटिल्य अधिकार देता है कि राजा को उसके पद से हटा दे। तो समझौता सिद्धांत के साथ साथ कौटिल्य कुछ देवी सिद्धांत का समर्थन करते हुए भी पूरी तरीके से राजा को निरंकुश शक्ति नहीं देता है। जनता को भी वह कुछ अधिकार और कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जिसके आधार पर जनता राजा पर नियंत्रण रखती है। परंतु मूल विचार में कौटिल्य ये कहता है कि राजा का काम है नागरिकों के धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की सिद्धि करना। इस काम को करने के लिए ही राजा को स्वीकार किया जाता है। राजा यदि इस काम के अलावा या इस काम से भिन्न कोई काम करता है तो जनता को अधिकार है कि वह उन्हें उसके पद से हटा दे। धन्यवाद। विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर